सुबह का समय। गांव के छोटे से स्कूल में बच्चे बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी अध्यापिका सुनीता मैडम आती हैं। मैडम मुस्कुराते हुए, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी हमारी अपनी धरती, जंगल और जनजाति की बहादुरी की है। मैडम, जल्दी सुनाइए। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच गोंड जनजाति का एक गांव था। इस गांव के लोग धरती, पेड़ पौधों और जानवरों से अपना परिवार जैसा रिश्ता मानते थे। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं। बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं। गांव में बुधराम नाम के बुजुर्ग थे। वे सबको जंगल और परंपरा की बातें सिखाते थे। बुधराम बच्चों को समझाते हुए, याद रखना बच्चों, जंगल हमारा जीवन है। यह हमें भोजन देता है, दवा देता है, घर बनाने का सामान देता है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे, जी दादा। अचानक गांव में कुछ व्यापारी आते हैं। उनके पास मशीनें और कुल्हाड़ियां हैं। वे पेड़ काटने लगते हैं। व्यापारी अपने साथियों से कहते हैं, जल्दी करो, यह लकड़ी बहुत कीमती है। इससे हमें शहर में अच्छा पैसा मिलेगा। गांव वाले घबराकर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, ये लोग हमारे जंगल को नष्ट कर देंगे। तब हमारे पास खाने, पीने और जीने का सहारा कहाँ होगा? बुधराम कहता है, बच्चों, जवानों और औरतों, सबको मिलकर जंगल बचाना होगा। अगर जंगल गया तो हमारी संस्कृति और जीवन भी खत्म हो जाएगा। गांव का युवक लखेश कहता है, दादा, हम सब मिलकर इनसे लड़ेंगे, लेकिन हथियारों से नहीं, अपनी एकता और बुद्धि से। महिलाएं भी कहती हैं, सही कहा। हम गाने और ढोलंगारों के साथ अपनी परंपरा दिखाएंगे, ताकि उन्हें लगे कि यह जंगल हमारी आत्मा है। बच्चे नारे लगाते हुए, जंगल हमारा, जीवन हमारा। पेड़ बचाओ, धरती सजाओ। व्यापारी गुस्से में, हटो बच्चों, वरना हम सख्ती करेंगे। बच्चा चिंगा बहादुरी से, नहीं, जब तक हम हैं कोई पेड़ नहीं कटेगा। गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर पारंपरिक नृत्य करने लगते हैं। ढोल, मांदर, बांसुरी की धुन बजती है। लोग गाकर बताते हैं कि जंगल उनकी माँ है। व्यापारी धीरे धीरे डरने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यहाँ की एकता बहुत मजबूत है। तुम लोग हमें क्यों रोक रहे हो? यह जंगल सरकार का है। बुधराम गंभीर स्वर में, नहीं, यह जंगल हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। हम इसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे। गांव वाले सब मिलकर पेड़ों की रक्षा करते हैं। व्यापारी हार मानकर चले जाते हैं। लखेश कहता है, हमने साबित कर दिया कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। फिर बुधराम कहता है, याद रखो बच्चों, हमारी असली ताकत जंगल और संस्कृति है। जब तक हम इन्हें बचाएंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। फिर से स्कूल में आता है। बच्चे कहानी सुनकर ताली बजाते हैं। बच्चा रवि कहता है, मैडम, इसका मतलब यह हुआ कि हमें भी आज जंगल और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमेशा प्रकृति को माँ माना है। हमें उनसे सीख कर धरती को बचाना है।